हिंदी कहानियाँ। किशन ने एक एक करके 6 बोरियां गधे के ऊपर रख दी। बोरियां इतनी भारी थीं कि गधे से उनका भार नहीं उठाया गया। उसके पैर कांपने लगे। वो चल ही नहीं पा रहा था। बचाओ! ये बोरियां तो बहुत ही ज्यादा भारी हैं। मेरी कमर टूट गई रे। बेचारा मेरा प्यारा गधा, लगता है इस पर ज्यादा ही वजन रख दिया मैंने। मैं एक काम करता हूँ, एक बोरी कम कर देता हूँ। इससे वजन कम हो जाएगा और मेरा प्यारा गधा भी सही से चल पाएगा। किशन ने एक बोरी गधे की पीठ से उतार दी ताकि गधे को कोई तकलीफ ना हो। पर एक बोरी कम करने के बाद भी गधे को वजन ज्यादा महसूस हो रहा था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। किशन जानता था कि वजन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसे गधे पर दया भी आ रही थी। पर वो ये भी जानता था कि गधा अब आलसी हो गया है। किशन ने एक छड़ी निकाली और गधे को मारना शुरू कर दिया ताकि वो आलस छोड़कर आगे बढ़े। अरे, अब तो मैंने वजन भी कम कर दिया। अब तो चलो बाजार। तुम बहुत ज्यादा सो लिए हो और तुमने खाना भी ज्यादा खा लिया है, इसीलिए तुम्हें नींद आती रहती है और तुम आलसी होते जा रहे हो। छड़ी लगते ही जैसे तैसे गधे ने चलना शुरू किया। धीरे धीरे वो किशन के साथ बाजार पहुंच ही गया। सही समय पर नमक लेकर आना किशन को बहुत ही फायदेमंद लगा। उस दिन किशन की सारी नमक की बोरियां बिक गईं। मेरे दोस्त ने मुझे कितनी सही जानकारी दी। मैं अपने दोस्त को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब किशन ने रोज ही नमक की बोरियां गधे पर लादनी शुरू कर दी और बाजार में जाके बेचने लगा। गधा भी जैसे तैसे किशन के साथ बोरियां लेकर बाजार जाता। वो कभी ज्यादा तो कभी कम बोरियां ले जाता था। वो बिना मन से ये काम कर रहा था। बोरियां ले जाते वक्त वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता था, पर जब सामान बेचकर वापस आते थे तो बड़ा खुश होता था और राहत की सांस लेता था। अब किशन की सारी नमक की बोरियां बाजार में बिक चुकी थीं। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने प्यारे गधे को थोड़ा आराम करने दूं। आखिर इसी की वजह से ही मैं इतनी सारी नमक की बोरियां बेच सका हूं। अब गधा आराम करने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद किशन ने दोबारा से बाजार में जाके नमक बेचने का सोचा। उसने दोबारा से गधे पर 6 बोरियां नमक की लाद दी। गधे ने मन में सोचा, अरे 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 अरे, ये मालिक तो फिर से शुरू हो गए। अभी तो मेरी थकान भी नहीं उतरी। अभी तो मुझे और भी बहुत सोना था और खाना भी था। अब क्या करूं मैं? अब फिर से ये काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो किशन के साथ चल दिया। चलते चलते जब वो दोनों नदी के पास पहुंचे तो किशन ने देखा, अरे, आज तो नदी में पानी कुछ ज्यादा ही है। मुझे बहुत ही धीरे धीरे इस नदी को पार करना होगा। वो धीरे धीरे आधी नदी पार कर चुके थे। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकरा गया। गधा अपना नियंत्रण खो बैठा और उस नदी में जा गिरा। किशन ने ये सब देखा और बहुत घबरा गया। अरे ओ बेवकूफ गधे, ये तुमने क्या कर दिया? सारा नमक बर्बाद हो गया। तुम कैसे गिर गए? तुम्हें बोला था कि बहुत ही ध्यान से चलना। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जैसे तैसे किशन ने गधे को खींचा और उसे नदी पार कराई। गधा बहुत ही डर गया था। उसे कोई सदमा ही लग गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ, पर इसी डर से उसने कुछ महसूस किया। वो बोला, अरे वाह,
पानी में गिरते ही मेरे पीठ पर से बोरियों का वजन कहाँ गायब हो गया, जबकि बोरियां तो अभी मेरी पीठ पर ही हैं, पर अब ये भारी क्यों नहीं लग रही। जरूर इस नदी में कोई जादुई शक्ति है जो मुझे भार का महसूस नहीं होने दे रही। गधा ये नहीं जानता था कि नदी में कोई शक्ति नहीं है, वो नमक तो पानी में ही घुल गया था, जिससे सिर्फ बोरियां ही रह गई थी, इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था। हे भगवान, मैंने इतनी मुश्किल से ये नमक की बोरियां भरी थी, अब ये सारा नमक पानी में बह गया। अब मैं क्या करूंगा, बाजार में क्या बेचूंगा। पर भगवान का शुक्र है कि मेरे प्यारे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो घर ही जाना पड़ेगा। घर जाके और नमक की बोरियां भरता हूँ कल के लिए। आधे दिन का काम करके दोनों घर आ गए। गधे के पास अब पहले से ज्यादा टाइम था। उसने खूब खाया, वो खूब सोया, वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन फिर से किशन ने गधे पर बोरियां लाद दी और उसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया। अबे कल तो मजा ही आ गया, मुझे काम भी नहीं करना पड़ा और नींद भी बहुत अच्छी आई। पर आज मालिक मुझसे फिर से काम करा रहे हैं, पर मैं तो आज भी काम नहीं करना चाहता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे आज भी काम ना करना पड़े। मैं एक काम करता हूं, मैं कल की तरह नदी में जाता हूं और वो शक्ति आज भी मेरी मदद करेगी और मुझे फिर से काम नहीं करना पड़ेगा और मेरा भार भी कम हो जाएगा।